बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन आदाब। असर टाइम्स के स्पेशल प्रोग्राम एक अहम मुलाकात में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुंतजिर रिजवी साहब। हम उनका खैर मकदम करते हैं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, बीमारियां जो हैं उन्होंने शायद ही कोई घर हो जहां के ऊपर अपना दस्तक न दिया हो, और जैसे ही कोई प्रॉब्लम होती है तो फौरन इंसान जाता है और डॉक्टर के दरवाजे को खटखटाता है। लेकिन कभी कभी दवाओं की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ और ज़रूरत होती है, यानी किसी एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। उसके लिए दवा अगर ले लें और दवा के साइड इफ़ेक्ट्स हमारे अंदर हो जाएं, सही चीज़ को हम समझ ना पाएं, तो उससे हमारे जिस्म को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आज हम बगैर दवा के जो इलाज किया जाता है फिजियोथेरेपी से, उस पर बात करेंगे। फिजियोथेरेपी है क्या, कॉमन मैन को समझाएं। देखिए, फिजियोथेरेपी वो टेक्निक है जो एक फिजियोथेरेपिस्ट बॉडी के मैकेनिज्म को पढ़ करके आता है। मसलन अगर सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, गर्दन में प्रॉब्लम है, चक्कर आ रहा है, हाथों में झंझनाहट हो रही है, तो ये फिजियोथेरेपी से बहुत अच्छा जो है कुछ ख़ास एक्सरसाइज होती है जिसे हम आइसोमेट्रिक सर्वाइकल एक्सरसाइज कहते हैं। इसको हम करके बहुत आसानी से हम वर्टाइगो से या शोल्डर पेन से या हाथों में झंझनाहट से हम आसानी से मुंतजिर साहब, मैं यहाँ पर आपको रोकूंगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स जो हैं उनमें कुछ वो भी हैं जो टेक्निकल टर्म्स नहीं समझते। उनको अच्छा आम फहम जबान में समझाएं ताकि हमारा जो प्रोग्राम है कि लोगों को अवेयर करें। कुछ लोग आपकी बातें सर्वाइकल और शोल्डर पेन ये समझ देंगे, लेकिन सवाल पैदा होता है कि अभी कॉमन मैन हमें देख रहा है, वो कैसे आपके पास कॉमन मैन के लिए ये जवाब है कि जैसे ये हमारी लाइफ, दरअसल हमें जो प्रॉब्लम आज के टाइम में, हम एक चीज़ हम ये बताना चाहेंगे कि ये प्रॉब्लम सारी हमारे अंदर जो है आज के टाइम में आ क्यों रही है। हमारी लाइफस्टाइल बड़ी चेंज हो गई है। हर वक्त गैजेट का इस्तेमाल, हर वक्त फ़ोन का इस्तेमाल। एक आम आदमी खूब आसानी से 4 से 5 घंटा अगर आप माने तो दिन भर में कम से कम मैं बात कर रहा हूँ 4 से 5 घंटे मोबाइल में अगर एक ही पोस्चर पर बैठ करके वो देख रहा है, तो ये जो सर्वाइकल गर्दन की जो हड्डियां हैं, ये 7 हड्डियों के जोड़ से हमारी गर्दन बनती है। तो होता क्या है इसमें कि जो कुदरती ढांचा है, नेचुरल पोस्चर जो है, जब उसमें चेंजेस आने लगते हैं, उसमें इम्बैलेंसिंग आती है, तो ये प्रॉब्लम चक्कर की या वर्टाइगो की शुरू होती है। कुदरत ने ये भी इंसान को बताया है कि तुम बैठो कैसे, उठो कैसे, खड़े कैसे हो, हमारा पोस्चर कैसा रहे, बिल्कुल ये कुदरत ने बताया है। हम उस पोस्चर का ख्याल नहीं रखते हैं। बिल्कुल। हम या तो पढ़ाई में इतना बिजी हो जाते हैं कि सर को नीचे झुकाए रहते हैं, या हमने मोबाइल को लिया तो हम यूं करके उसको देख रहे हैं। तो जो हमारा पोस्चर खराब होता है उससे बहुत सी प्रॉब्लम आती है। यही आप कहना चाहते हैं? होल स्पाइन खाली हमारी नेक ही इन्वॉल्व नहीं होती है। जब हम लेट करके कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं या हम मैच देख रहे हैं या कोई भी प्रोग्राम टीवी पे देख रहे हैं, तो कई घंटा भी होता क्या है कि अगर मान लीजिए हम इस पोजीशन से हैं तो हमारा सब डिस्टर्ब, पूरी होल स्पाइन, हमारी सर्वाइकल की भी वर्टिब्रा डिस्टर्ब होगी, जिसे गर्दन की हड्डियां कहते हैं सर्वाइकल। उसके नीचे थोरेसिक भी इन्वॉल्व होती है, जिसे रीढ़, जिसे मैं पीठ की हड्डियां जो है, जिसमें 12 हड्डियां जोड़ पाए जाते हैं, पीठ की हड्डियां। सर्वाइकल 7 हड्डियों के जोड़ से हमारी बनती है। नीचे लंबर में 5 हड्डियों के जोड़ से हमारी कमर बनती है। तो ये पूरा इन्वॉल्व होता है, यानी पूरा ये जो रीढ़ की हड्डी कहलाती है इंसान की पूरी, है ना, जिसके ऊपर इंसान का सारा वर्टिब्रल कॉलम जिसे कहते हैं, तो ये पूरा इन्वॉल्व होता है। जाहिर सी बात है कि फिर आदमी पीठ के दर्द से भी परेशान होता है, कमर के दर्द से भी परेशान होता है और नेक पेन से भी परेशान होता है। फिर उसमें सारी जो नसें जो पास होती हैं, जो ऑर्डर करती हैं, जो हमारा मोटर नर्व है, सेंसरी नर्व है, सारी चीज़ें हैं। तो अब जब पोस्चर हमारा डिस्टर्ब होगा तो हमारी बैक में भी पेन होगा, लो बैक में भी पेन होगा, थोरेसिक में पेन होगा, पैरों में झंझनाहट आएगी। इसके लिए यह है कि अगर आदमी थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, अब मैं एक ये मशवरा अपने व्यूवर्स को देना चाहता हूँ कि अगर जो है आप, ठीक है, अब ये लाइफ में आ गया, आपके कंप्यूटर सिस्टम आ गया, मोबाइल आ गया, ये सारी चीज़ें आ गई, बगैर इसके काम नहीं चल रहा है, तो आप थोड़ा सा वक्त अपने आप को भी दीजिए।
जो आप वर्क फ्रॉम होम है, लोग वर्क फ्रॉम होम है, वर्क फ्रॉम होम में बच्चे बहुत घर से ही हो रहा है, उनकी कोई एक्टिविटीज नहीं हो पा रही है, दिन रात वो लैपटॉप पर है, ऑनलाइन कोचिंग है, सब जी सारी जी जी चीजें हैं। सब। तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम 30-40 मिनट अगर आप ग्राउंड पे दे देते हैं, 40 मिनट वॉक कर ले आदमी, स्टार्टिंग में धीरे धीरे चले, बहुत तेज भागने दौड़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद 20 मिनट एक्टिविटीज, यानी सारे जॉइंट्स का मूवमेंट, ये फिंगर का मूवमेंट, रिस्ट का मूवमेंट, एल्बो का मूवमेंट, शोल्डर का मूवमेंट, नेक का मूवमेंट, है ना, सारी चीजें हैं। इस तरह से प्रोन पोजीशन में लेट करके फिर हमें जो है स्पाइन पे अगर हम सारे जोड़ों को हरकत अगर दे लेते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। मतलब ये है कि इंसान जो घंटे घंटे बैठा रहता है, 2-2 घंटे 4-4 घंटे बैठा रहता है, कुछ देर के बाद वो खड़े होकर टहल ले, ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि अपने हाथों को मूवमेंट करे, अपनी गर्दन का, अपने यानी शोल्डर्स का मूवमेंट होना चाहिए। मूवमेंट होता रहेगा तो आदमी, मूवमेंट होता रहेगा तो सारी चीजें अपने हरकत में रहेंगी, जॉइंट्स में सारा जो है मूवमेंट बना रहेगा। मसलन हम मोबाइल फ़ोन ही है या कंप्यूटर सिस्टम ही, लैपटॉप पे हम बैठते हैं, तो हम घंटे 2 घंटे के बाद थोड़ा सा आंखों पे ताज़े पानी, क्योंकि आई जो है आई टीयर्स सूखने लगते हैं, अच्छा, आंखें ड्राई होने लगती हैं, बहुत लोड पड़ता है आंख पे, तो सादे पानी या ठंडे पानी, हल्के ठंडे पानी का छपका अगर आंख पे मारते हैं और आंखों का थोड़ा सा मूवमेंट, रोटेशन है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, सर्कमडक्शन है, ये सब हमें करना ज़रूरी है, क्योंकि हम इन चीज़ों से, हम अपने गैजेट से बच भी नहीं सकते, बगैर इसके काम भी नहीं है। तो हमें, मेरी इंसान की पर्सनल खुद की जिम्मेदारी कि अपने आप को कैसे ठीक रखे। जैसे हमारे एडिटर साहब जो हैं, जी जी, कई घंटे एडिटिंग करते हैं, तो उनका कंसर्ट, तो उनकी जिम्मेदारी है कुछ देर के बाद उठकर आंखों में ठंडा पानी, थोड़ा पानी का छपका मारते हैं और ये सारी चीजें करते हैं। नेक का मूवमेंट, थोड़ा सा रोटेशन दे लें, फ्लेक्शन एक्सटेंशन कर लें, सर्कमडक्शन कर लें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, तो डॉक्टर के पास आप जाने से बच जाएंगे, मेडिसिन खाने से बच जाएंगे। अक्सर ये भी होता है कि आदमी मोबाइल लिए हुआ है जी और देख रहा है और एक पोस्चर के अंदर लेटे लेटे यूं, तो जाहिर सी बातचीत है, एक तरफ प्रॉब्लम तो हो जाएगी, है ना। जी जी, तो उसमें आप किन किन चीज़ों को, एक तो जैसे अभी आपने हिदायत की कि कुछ देर के बाद आंख पे ठंडा पानी मार लें, जी जी बिल्कुल, फिर आपने ये हिदायत की कि कम से कम 40 मिनट जो है वॉक करें, ठीक है, अपने आप को वक्त दें। फिर आपने कहा कि भाई अपने शोल्डर्स को, अपने हाथ को, अपने रिस्ट को, यानी मूवमेंट थोड़ा सा रखें, है ना। जी जी, और क्या क्या हिदायत हैं, और अगर मान लीजिए कि प्रॉब्लम आ गई, जी हाँ, अगर प्रॉब्लम आ तो गई, फिर क्या करना है, क्योंकि आपकी जरूरत भी तो है। ये आपका सवाल है, बिल्कुल। ये फिजियोथेरेपिस्ट इसीलिए बैठा हुआ है। हम फिजियोथेरेपिस्ट पढ़ करके आते हैं सारे जॉइंट्स के बारे में, वेन्स के बारे में, मसल्स के बारे में, आर्टरीज के बारे में, तो बेहतर तरीके से हम काम कर पाते हैं। होता क्या है कि आज के वक्त में बच्चे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ हाथ पैरों का हिलाना, मालिश करना, इसी को फिजियोथेरेपिस्ट समझते हैं। फिजियोथेरेपी जानना बहुत ज़रूरी है, ये पेशेंट के लिए भी और जो कर रहा है उसके लिए, तभी हम बेहतर रिजल्ट दे। अगर हम बॉडी का मैकेनिज्म नहीं जाने तो हम अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, सिवाय इसके भी कर सकते हैं। बिल्कुल गड़बड़ होता है, बिल्कुल गड़बड़ होता है। जो लोग मैकेनिज्म नहीं जानते हैं, हाथ पैर हिला के यूँ, एक तो पैसे वेस्ट होते हैं पेशेंट के, टाइम वेस्ट होता है, और कभी कभी बात बिगड़ भी जाती है ज़्यादा खींचतान की वजह। अक्सर हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि साहब बुलाया था और उन्होंने पैर इस तरह से खींच दिया और हाथ खींच दिया, ये प्रॉब्लम बढ़ गई। बहरहाल उसको हम लोग मैनेज करते हैं। नहीं, कुछ लोग ऐसा भी होता है ना, कुछ लोगों का पुराना एक सिस्टम चला रहा है कि उन्होंने मालिश करवा ली, कोई भी तेल की शीशी लेके निकला। मालिश फिजियोथेरेपी नहीं है, इस बात को मैं कहना चाहूंगा अपने व्यूअर से भी। क्या उससे भी गड़बड़ हो सकता है? बिल्कुल गड़बड़ होता है। खिंचाव, जहाँ पे जरूरत नहीं वहाँ पे आपने खिंचाव दे दिया, जहाँ पे जरूरत नहीं आपने मूवमेंट दे दिया, तो गड़बड़ तो हो गई। और हमारे पास बहुत सारे ऐसे शहर, इसी शहर में ऐसे मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको डॉक्टर ने, ऑर्थो न्यूरो के पास लोग जाते हैं अपने कमर दर्द, झंझनाहट, पेन लेकर के। तो कई सारे पेशेंट, मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, लेकिन हैं, शहर में लोग हैं, मुझसे बाद में भी लोग राब्ता कर सकते हैं, कि उनको न्यूरो ऑर्थो ने बताया कि अब आपकी सर्जरी के अलावा कोई, बैक में ऐसा पेन तक, सर्जरी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, आप तैयारी करिए, आपके स्पाइन की सर्जरी होनी, लो बैक की, ठीक है।
साहब वो परेशान हुए, फिर यहाँ से मेदांता तक गए कि किसी तरह कोई आदमी ऑपरेशन नहीं चाहता है, कुछ भी हो जाए, उसके पैसे भले अलग से लग जाए, सर्जरी से बचा लो। तो अब वो मेदांता तक साहब गए, वहाँ भी जब उनके ऑपरेशन की तैयारी होने लगी तो वो चले आए, डर गए। यहाँ किसी ने मेरा नाम बताया और मेरे पास आए। मैं, आप यकीन करें कि आज लगभग 6 महीना से लगभग वो कंटिन्यू मेरे पास 10 बजे हमारा क्लिनिक खुलता है तो 10 बजे वो मौजूद रहते हैं। मैंने उनको इस ऑपरेशन से, सर्जरी से बाहर निकला 1 से 1.5 महीने के लिए अंदर मैंने बाहर निकाल लिया था। उनकी पेन से, उनकी झंझनाहट से बिल्कुल फिट हो गए थे। लेकिन अब वो उन्होंने कहा कि इतने बड़े आपने प्रॉब्लम से हमको निकाला है तो हम आपके पास कंटिन्यू आते रहेंगे। ऐसे कई सारे हमारे पास केसेस हैं और शहर में ही, शहर में ही, बाहर की बात हम नहीं करते। मैंने दुबई में क्या किया, मैंने इराक में क्या किया। अच्छा, दुबई और इराक में भी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैंने दुबई में भी काम किया है। मैरियट 5 स्टार होटल में बुर्ज खलीफा के सामने मैंने काम किया है। मैंने ब्लैक स्टोन होटल में काम किया है और होटल में ही मैं रहा और वहीं जो है अपना सेटअप करके मैंने काम किया। और अरबईन का अगर है तो कारवाने हिंद 327 जो खोजों का एक बहुत बड़ा वहाँ पर मौकिब है, वहाँ पर मैं जाता था। मेरी 20 फिजियोथेरेपिस्ट की टीम मैंने खुद वहाँ पे सेटअप मैंने अरेंज किया था और वो सब सारा वहाँ पे काम हो रहा है। तो अब आप ये बताएं कि जैसे कहते हैं ना कि हर शख्स की कुछ ना कुछ एक्सपर्टीज होती है जी, तो आपकी अपनी एक्सपर्टीज किस चीज में है? स्पाइन मैनेजमेंट, स्पाइन अलाइनमेंट। अक्सर ऐसा होता है कि जिम का कोई बच्चा जो जिम कर रहा है या घरों में कई सामान, वज़न की इम्बैलेंसिंग जब भी ये होता है कि वज़न आप अपनी ताकत से ज़्यादा उठा लेते हैं टेढ़े मेढ़े होकर के, या जिम में, घर में, कहीं भी, तो उसमें स्पाइन पे सबसे पहले प्रॉब्लम आती है। टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है आदमी, जिसको देसी ज़बान में कहते हैं कमर हुक गई तो ये हो गई साहब, वो देसी इलाज में पड़ जाते हैं। स्पाइन मैनेजमेंट हमारा स्पेशलाइजेशन है, उसमें सर्वाइकल भी आती है, थोरेसिक भी आती है, लंबर भी आती है। हम होल स्पाइन पे मैं काम करता हूँ। अक्सर लोग चक्कर आया जी, उन्होंने दवाएं लेने शुरू कर दी, डॉक्टर्स ने उनको लिख दिया जी, तो और दवा खाना भी उन्होंने शुरू कर दिया। पता चला कि वो प्रॉब्लम जो है वो दवा का नहीं है, ठीक है, उनको रिलैक्स। तो कैसे जांचें कि जब आदमी को ऐसी सिम्टम्स हो? आप सिम्टम्स बताएं कि किन सिम्टम्स में फिजियोथेरेपी के पास जो है कांटेक्ट का, फिजियोथेरेपिस्ट के पास कांटेक्ट किया जाए? जी बिल्कुल, देखिए 2 तरह की चक्कर आता है। सर्वाइकल की वजह से जो आता है वो चक्कर होता है। दूसरा वेस्टिबुलर सर्वाइकल वर्टाइगो, यानी कान से रिलेटेड चक्कर होता है। अच्छा, कान से रिलेटेड भी होता है। अच्छा। लोग नहीं समझ पाते हैं। कान से रिलेटेड सर्वाइकल की अलग एक्सरसाइज है। नहीं, पहले बताइए कान से रिलेटेड कैसे होता है? कान से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट आपने बात कही। अक्सर लोगों के कान में खुजली होने लगती है, वो ड्रॉप डाल लेते हैं, ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद फिर उनको खुजली होती है, रेगुलर खुजली होती है। क्या इसका ताल्लुक भी कभी कभी पानी बहने लगता है? क्या इसका भी ताल्लुक? पानी बहना एक अलग चीज है, क्योंकि कान के अंदर की जो बोन है उसमें इम्बैलेंसिंग की वजह से ये चक्कर आता है, जिसमें लहर जैसा महसूस होता है। और ऐसा होता है कि जैसा लगता है कि दीवार हमारे ऊपर गिर रही है। आदमी लेटा हुआ है तो जैसा लगता है कि छत जो है वो गिर जाएगी, है ना। इसको वेस्टिबुलर कान से, इसकी एक्सरसाइज भी अलग है, जिसमें लोग सर्वाइकल समझ करके उसकी वो एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं, उसमें आराम नहीं मिलेगा। अगर हम वेस्टिबुलर से रिलेटेड वो एक्सरसाइज, जिसमें वेस्टिबुलर में होता क्या है कि हम सिर्फ एक पॉइंट बनाते हैं, ये सेंटर पॉइंट है हमारा, और ये इस तरह से आई का रोटेशन रखते हैं, नेक नहीं हटाते, ठीक है। इसको देखते हैं, कुछ सेकंड निगाह ठहराते हैं, फिर ये लेफ्ट एंड राइट इस तरह से 5-5 सेकंड का करते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही एक्सटेंशन होता है आई बॉल्स का, ऐसे ही फ्लेक्शन होता है, ठीक है। फिर सर्कमडक्शन होता है, यानी इस सेंटर पॉइंट से हम निगाह नहीं हटाते, और आई का जब रोटेशन, सर्कमडक्शन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन देते हैं तो ये वेस्टिबुलर सर्वाइकल पे काम करता है और सर्वाइकल ठीक हो जाता है। अच्छा, ये कान के प्रॉब्लम्स। और चक्कर के सिलसिले में क्या होता है? कान में ये जो चक्कर आता है, ये बहुत तेज चक्कर आता है।
कान वाला जो है वो चक्कर तेज आता है। नहीं नहीं, हाँ, अच्छा ये वेस्टिबुलर में आता अच्छा है अच्छा। है ना। और जो बहुत तेज चक्कर आता है हाँ, ना, अक्सर कि आदमी जैसे जो है गिर बैलेंसिंग उसमें, पड़ेंगे, हाँ जो हाँ, उसमें पूरा होता क्या है पूरी कि पलंग घूम रही है। जी जी, उसमें होता है कि बैलेंसिंग यानी हमारा कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग गड़बड़ होती है। अच्छा, हम पैर रखते हैं कहीं, पड़ता है कहीं। पड़ता है कहीं। इसमें ज़्यादा खतरा इस वजह से होता है कि इंसान कहीं गाड़ी से जा रहा है, फोर व्हीलर से है, बाइक से है, पैदल है, उसके एक्सीडेंट के चांस बहुत ज़्यादा अरे बढ़ रे जाते हैं। रे। तो उसमें आप एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट से आप राब्ता करें और बढ़िया सा, इसमें बहुत अच्छा हम लोगों का रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है और बहुत जल्दी हम इससे, हमारी स्पेशलाइजेशन एक ये भी है कि बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं अच्छा और अच्छा। जल्दी ही प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं किसी भी तरह का अच्छा। पेशेंट। अक्सर छोटे छोटे बच्चों को चक्कर आता है, जी 15 साल 16 साल उम्र है, एक तो उनको चश्मा लग गया और चूंकि वो झुक के पढ़ते हैं तो बस उनके बारे में सबसे बड़ा जिम्मेदार वही आपका मोबाइल फ़ोन है, हम्म, लैपटॉप है। अब जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं बहुत ज़्यादा झुक करके, और इसमें हमारा पान भी है। खान पान, जी बिल्कुल, पास्चर खान पास्चर और पान। खान-पान, अगर मज़बूत खान-पान नहीं है, बच्चों की आउटडोर भाग-दौड़ ख़त्म हो गई है, ग्राउंड से जो है नाता ही ख़त्म हो गया। ग्राउंड से नाता ही ख़त्म हो गया। वो घर में बच्चे मोबाइल फ़ोन में लगे हैं, मोबाइल गेम में लगे हैं, वो उसी से 2 बच्चे 4 बच्चे, फिजिकल उनका कुछ भी नहीं। फिज़िकल उनकी एक्टिविटीज़ ही ख़त्म हो गई। उनकी फिज़िकल एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई, इस वजह से भी बच्चों की हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, पोस्चर जल्दी ख़राब हो रहे हैं, है ना? पोस्चर जल्दी ख़राब हो रहे हैं, इसकी वजह से सारी चीज़ें हैं। टाइम से खाते नहीं, बच्चे ज़िद्दी हो गए हैं, दूध नहीं पिएँगे तो ये नहीं खाएँगे। उनकी अपनी फ़ास्ट फूड इसमें बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है। फास्ट फूड, फ़ास्ट फूड बहुत बड़ा ज़िम्मेदार है, चूँकि उसके अंदर कुछ मज़बूत चीज़ें तो होती नहीं हैं। वो तो सब फ़ास्ट है कि बस मुँह में रखो और बिना दाँत का काम आँत से लेना। फ़ास्ट फूड का मतलब आप समझिए, है ना? उसमें ना आपको बाइट करना है, ना चबाना है, कुछ नहीं, मुँह में रखा फट से अपनी मंज़िल पे पहुँच गया। अब वो काम आते हैं तो कहाँ से ताकत आएगी? एक मैं ये भी कहना चाहता हूँ पेरेंट से, वालिदैन से, कि बच्चों को अपने बाहर आप खुद जाएँ साथ में लेकर के, उनको एक्टिविटीज़ कराएँ पार्क में, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराएँ ताकि बच्चे मज़बूत बने रहें। अच्छा, दूसरी बात, एक तो पोस्चर बच्चों का बैठने में ठीक होना चाहिए, जी, दूसरे फास्ट फूड से उनको बचना चाहिए, बिल्कुल। ठीक है, तीसरे उनको एक्सरसाइज कराना चाहिए, है ना? हाँ। माँ बाप की ड्यूटी है कि उनको लेकर बाहर भाई बाहर भाग दौड़ करेंगे तो अपने आप बच्चों की एक्सरसाइज हो जाएगी। तो एक्सरसाइज करें, जी, एक्सरसाइज करें, जी, घर में कम से कम रस्सी कूद ले, रस्सी कूद ले, कुछ ना हाँ, कुछ हाँ, तो हाँ, हाँ। करें ना। जी, अगर फिर भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है कि चक्कर नहीं जा रहा है तो सीधे दवा लेने के बजाय फिजियोथेरेपिस्ट से पहले बात करें। फिजियोथेरेपिस्ट से फिजियो, बातचीत करें ना, फिजियो से बात है करें, ना? फिजियोथेरेपिस्ट से वो आपको आसान रास्ता निकाल वो देगा। आसान रास्ता, वो अगर सजेस्ट करेगा कि नहीं भाई आप दवा कर लें तो आप दवा भी कर लीजिए उसके जी, साथ में। बिल्कुल। अच्छा, अक्सर ये होता है कि पता चला लोगों की कमर हुकी और फिर वो चलने फिरने से माजूर हो गए, बिल्कुल। ठीक है, अच्छे खासे चल रहे थे और उसके बाद जो है, मैं किसी और का वाकया क्या बताऊं, मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं। मैं चाय लेने के लिए, उसने पीएन ने जी, नॉक किया, मैंने दरवाजा खोला और चाय लेने के लिए, अच्छा फिर वैसे ही आ गया एक्सीडेंट, मतलब अभी सही एक पोस्चर ठीक हुआ नहीं था, वैसे ही वो झटका लगा। झटका लगा। झटका लगा। फिर उसके बाद पोजीशन ये हो गई थी कि न पैर रखा जा रहा था बेड के ऊपर, न उठाया जा रहा था, जी, जैसे पूरे पैर में तेजाब हो गया, लग गया हो, ठीक है। फिर वो पंजे तक जैसे जला जाए, तो ना लेट सकते थे, ना बैठ सकते थे, स्ट्रेचर के ऊपर जाना पड़ा और फिर बाद में ऑपरेशन तक की बात आ गई। फिर वो न्यूरो के डॉक्टर साहब ने हमें इंजेक्शंस वगैरह दिए और उसके वजह से अब ये हूँ, और अब भी जो है मेरे ये जो पैर हैं इसके अंदर जो है झंझनाहट है और जैसे सुन हल्का सा है और अक्सर रात में ये हो जाता है। तो एक इतने से झटके से हो इतना जाता बड़ा है। सब कुछ, ये एक दिन में नहीं हुआ, ये धीरे धीरे करके होता है। हमारे बहुत ज़्यादा एसी के अंदर रहने से, ज़्यादा एसी के अंदर रहने से, एक्टिविटीज़ ना होने से हमारी मसल्स, हमारी नर्व जो है ना, वो डीएक्टिवेट होने लगती हैं। वो पावर मांगती हैं। वो आपसे जब करते रहेंगे तो सब मजबूत रहेंगे। एक्सरसाइज
हमें स्पाइन की एक्सरसाइज है, स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइज बोलते हैं, आप सर्च कर लीजिएगा, उस हिसाब से भी आप कर सकते हैं। नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैंने अपना स्पाइनल एक्सपीरियंस नर्व, इसलिए आपकी स्पाइनल नर्व डिस्टर्ब हुई और वर्टिब्रल कंप्रेशन हुआ कहीं से। वर्टिब्रल कंप्रेशन क्या है? ये हमारा स्पाइन का जोड़ है, ठीक है, सारे जोड़ हैं, इसके बीच में एक कार्टिलेज पाई जाती है, गोल गद्दी, जो आसान बनाती है हमारे मूवमेंट को, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही जैसे देसी ज़बान में हम कहें कि अगर हमारी गाड़ी का शॉकर अगर ख़राब है तो फिर वो खड़खड़ाएगी, वो सारी डिस्टर्बेंस है, तो ये शॉकर का काम करता है। होता क्या है कि जब कंप्रेशन ज़्यादा बन जाता है, यानी दबाव ज़्यादा, मैं दिखाना चाहूँगा कि जब ज़्यादा दबाव बन जाता है तो ये कार्टिलेज जो गोल गद्दी रखी है ये बाहर ऐसे झाँकने लगती है। जैसे ही बाहर जाएगी, अब यहाँ से हमारी स्पाइनल नर्व जो है नीचे क्रॉस कर रही है, जो पैर को एक्टिव रहती है, सबसे मोटी नर्व जिसे सियाटिक नर्व कहते हैं, उस पे जैसे ही कंप्रेशन आएगा, ब्लड का बहुत माइनर सा उसमें डिस्टर्बेंस आएगा, जिसकी वजह से फिर आपको पैरों में झंझनाहट और इस तरह की चीजें शुरू हो जाएंगी। तो इन सब चीजों को बहुत मतलब आसानी एक से, हल्के से झटके से भी ये सब ये हो सकता है। हो सकता है। तो ये बहुत एहतियात की जरूरत है। बिल्कुल एहतियात की जरूरत है, और ग्राउंड से बने रहिए, आउटडोर फिजिकल फिटनेस करते रहिए, ये बहुत ज़रूरी है आज के वक्त में तो कुछ ज़्यादा ही, क्योंकि हमको खाना पीना जो भी हम ले रहे हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, कुछ भी आप, सब जगह केमिकल, सब जगह केमिकल है। देखिए डॉक्टर साहब, हमारा अच्छा इस पे रात के सोने का इसमें क्या असर पड़ता है? अगर लेट आवर्स में आदमी सो रहा है, बस यही से डिस्टर्बेंस है हमारे जो खाने और देखिए मेरा मामला तो आप ये है कि अभी ये वार हो रही है, मुझे रिपोर्टिंग उसकी करनी पड़ती है ना, देखना पड़ता है, क्योंकि वार के टाइम के ऊपर तो ये नहीं कि एक रेडी न्यूज है, निगाह रखनी है किसी भी वक्त, हर वक्त, तो उसमें बहुत ज्यादा उलझन भी होती है, पढ़ना लिखना पड़ता है जी। और रात में काफी जागना पड़ता है, तो रात के जागने का इस पे क्या असर पड़ता है? देखिए एक चीज आप मान लीजिए कि आपको 24 घंटे में अब आप रात का और सुबह का या शाम की एक्टिविटीज नहीं है, चूंकि आपका शेड्यूल, लेकिन जब भी आप को वक्त मिले, आप अपने स्टूडियो में ही थोड़ा सा बैठ करके सांसों की एक्सरसाइज, जिसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, इसमें भी कई सारी एक्सरसाइजेज होती है, जॉइंट की एक्सरसाइज, आप सुकून से अकेले बैठ, अपने आप को आप 30 से 40 मिनट दे दीजिए। अच्छा। 24 घंटे में किसी भी वक्त, ठीक है, बस आपने उस वक्त आपने खाना पीना ना खाया हो, थोड़ा खाने पीने के 2 घंटे बाद, तो ये आप कर लें, अगर ऐसा कर सकते हैं तो आप ये कर लें, या आसपास कहीं आपके ग्राउंड हो, आप चले जाएं 30-40 मिनट के लिए। अगर आप ये करते रहते हैं तो फिर आप बिल्कुल आप फिट रहेंगे, फिर जल्दी से प्रॉब्लम हावी नहीं होगी। अच्छा। आपकी मसल सारी मजबूत बनी रहेंगी, आपके जॉइंट्स फिट रहेंगे और आप ठीक रहेंगे। अच्छा, अगर जैसे नीज में पेन होता है, लोग चल नहीं पाते, बहुत तकलीफ होती है जी, इसमें भी फिजियोथेरेपी? बिल्कुल, फिजियो बहुत अच्छा फिजियो है इसमें, और ये जो नी है हमारी, इसको 4 मसल्स हैंडल करती हैं, जिसे क्वाड्रिसेप्स कहते हैं। क्वाड्रा मतलब 4 मसल्स हमारे नी को हैंडल करती हैं। इसमें आप अगर जो है किसी तख्त पे यानी हार्ड सरफेस के उस पे बैठ जाते हैं और नीचे टॉवल को रोल रख करके जॉइंट से नीचे दबाते हैं, अगर 20-20 बार 25-25 बार भी सुबह शाम करते हैं तो भी बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आता है। अच्छा। क्योंकि ये जो जोड़ है ना हमारा, ये देखिए आप, जोड़ है, जोड़ के बीच में फिर यहीं पे कार्टिलेज वाला ही मसला आता है, ठीक है। जब इस पे ज़्यादा दबाव पड़ता है, हम काम नहीं लेते हैं, तो नी में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो जब हम इस तरह से पैरों दबाते हैं, अपने जोड़ से नी को दबाते हैं, तो ये इस तरह से देखिए आप, ये ऐसे खिंचाव आता है, फिर अपनी जगह जाएगा, फिर आपने प्रेशर जैसी लगाया, फिर ऐसे खिंचाव आया, तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो बढ़ गया, तो जो आपकी कार्टिलेज रखी हुई ना वो मेंटेन रहेगी। अच्छा। देखिए, आपसे मैंने मुख्तलिफ तरह के सवालात किए, और ये मेरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि आप सोसाइटी का एक पार्ट हैं, और जाहिर सी बातचीत है कि अपनी सोसाइटी के अंदर जो लोग कुछ कर रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है, आवाम को उनसे जोड़ना, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि आवाम की जिम्मेदारी ये है कि अगर उनको इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है
बिल्कुल, तो मुझसे आपसे राब्ता कर सकते आपसे हैं राब्ता और कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर भी मैं जो है उसपे मेंशन डाल दूँगा, जी, जी उसमें और मैं डाल दूँगा। शहर का ही हूँ, आपके बीच का हाँ, हाँ, बंदा हूँ हाँ, और और आप जब चाहें हाँ, हमारी जो है मदद ले सकते हैं, हमारी हेल्प और ले किस सकते हैं। जगह के ऊपर है आप? ये नूरुल्लाह रोड वसीयाबाद पे है। हुँ, पहलवान चौराहे से 100 मीटर आगे लेफ्ट हैंड पे चंदन स्वीट मार्केट है। अच्छा, इस मार्केट में मैं बैठा हूँ और मैंने फुल फ्लैश सेटअप यहाँ पर लगा रखा है, हर चीज़ का पूरा भरपूर हमारी कोशिश ये होती है चूँकि मैं दुनिया भर में घूमा हूँ, तो एडवांस टेक्नोलॉजी की जो भी चीज़ें हैं वो मैंने रखी हुई हैं और आपकी ही के लिए ही रखी हैं। जिनको ज़रूरत हो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर आ सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। देखिए, हमारी ज़िम्मेदारी थी कि कोई भी शख़्स अगर किसी फ़ील्ड में आगे बढ़ रहा है, तो हमारी अपनी ज़िम्मेदारी है कि उसको इंट्रोड्यूस करवाएँ कम्युनिटी के अंदर, वो हमने करवा दिया। आपको अपनी प्रॉब्लम का हल चाहिए, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपको जो कंसल्ट करना है, आप डॉक्टर साहब से जाकर कंसल्ट कर सकते हैं और बहुत आसानी से हमने अपने छोटे से प्रोग्राम में कुछ बातें आपके सामने रखी और जिन बातों की हिदायत दी गई है, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप अपने लिए कम से कम 30 से 40 मिनट का टाइम रोज़ निकालें, ग्राउंड के ऊपर जाएँ, फिज़िकल एक्सरसाइज करें और मूवमेंट को अपने रखें। अगर आप पढ़ रहे हैं कई घंटे के लिए, तो बीच में थोड़ा-सा उठ जाएँ और उसके बाद अपने हाथ-पैर को हिला लें। आप स्क्रीन से जुड़े हुए हैं, तो आप कुछ देर के बाद उठकर अपने आँखों के ऊपर ठंडा पानी डाल लें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप किसी फिज़ियोथेरेपिस्ट से और हमने डॉक्टर साहब का बता दिया, नंबर भी मैं डाल दूँगा, आप डॉक्टर साहब से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उसके बाद जब वाक़ई दवा की ज़रूरत हो, तब आप दवा लें। ऐसा ना हो कि आप निकलें और मेडिकल स्टोर से दवा लें या किसी से भी दवा लें और खाना शुरू कर दें। ये एक प्रॉब्लम बढ़ाने वाली बातचीत हो जाएगी, ना कि घटाने वाली। खुद से दवाएँ ना लें, खुद से खुद दवाएँ से दवाएँ ना बिल्कुल लें। मत लें जी। और कोशिश ये करें कि अपने जिस्म का ख़याल आप खुद रखें। जितना अच्छा ख़याल आप खुद रखेंगे, उतना ज़्यादा आप हेल्दी रहेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आप हमें हमारे मेहमान को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।